आज हम बात करने जा रहे हैं उन नन्हे योद्धाओं की जो अपनी जिंदगी की लड़ाई थोड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समय से पहले जन्मे या मेडिकली वल्नरेबल नवजात शिशुओं की, जिन्हें बेहद खास देखभाल की जरूरत होती है। तो चलिए इस दुनिया को करीब से समझते हैं। देखिए, जैसा कि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि आहूजा कहती हैं, इन शिशुओं की देखभाल एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर के जो सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। आइए इसी बात को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रीमैच्योर या समय से पहले जन्म, इसका आखिर मतलब क्या होता है। आइए इसकी परिभाषा को जानें। मेडिकल भाषा में कहें तो जब कोई बच्चा प्रेगनेंसी के 37 हफ्ते पूरे होने से पहले ही पैदा हो जाता है तो उसे प्रीमैच्योर माना जाता है। ये इसकी एक सीधी और साफ परिभाषा है। पर बात सिर्फ हफ्तों की गिनती तक ही सीमित नहीं है। कुछ बच्चे अपना पूरा समय लेकर पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी कम वजन, सांस लेने में तकलीफ या इन्फेक्शन के खतरे की वजह से कमजोर हो सकते हैं और उन्हें भी उतनी ही इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है। तो ये जो छोटे फाइटर्स हैं, ये अपनी जिंदगी के शुरुआत में कई तरह की हेल्थ चुनौतियों का सामना करते हैं। चलिए देखते हैं कि वो आम समस्याएं आखिर हैं कौन-कौन सी। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये सभी चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे शरीर का तापमान बनाए रखने में मुश्किल, क्योंकि उनके शरीर में जरूरी फैट अभी बना ही नहीं है। दूध पीने में परेशानी से लेकर इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा, पीलिया और एपनिया यानी सांस का अचानक रुक जाना, ये सब मिलकर 2400 घंटे की निगरानी को बहुत जरूरी बना देते हैं। इन सभी चुनौतियों में से एक सबसे गंभीर है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होना। ये असल में फेफड़ों के पूरी तरह से विकसित ना होने के कारण होता है और यही वो वजह है जिससे पता चलता है कि इन बच्चों को सांस लेने के लिए बाहरी मदद की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इन सारी मुश्किलों का हल क्या है? इसका जवाब है NICU, यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ये एक ऐसी जगह है जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट डॉक्टर्स मिलकर इन नन्ही जानों को एक मजबूत सहारा देते हैं। निक्यू की देखभाल को हम 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ मान सकते हैं। पहला, टेम्परेचर कंट्रोल, जिसके लिए इनक्यूबेटर एक मां के गर्भ जैसा सुरक्षित माहौल देता है। दूसरा, सांस लेने में मदद, जो वेंटिलेटर या CPAP मशीन से मिलती है। तीसरा है पोषण और इलाज, जैसे IV न्यूट्रिशन और फोटोथेरेपी। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है लगातार निगरानी, ताकि बच्चे की हालत पर हर पल नजर रखे जा सके। चलिए इन मुश्किल लगने वाली मेडिकल शब्दों को थोड़ा आसान बनाते हैं। CPAP ये एक ऐसी मशीन है जो लगातार हवा का हल्का सा दबाव बनाकर फेफड़ों को खुला रखने में मदद करती है, ताकि बच्चा आसानी से सांस ले सके। और TPN ये वो तरीका है जिससे जब बच्चा मुंह से फीड नहीं ले पाता तो सीधे नसों के जरिए उसे सारा पोषण दिया जाता है। और जब बात पोषण की आती है तो माँ का दूध यानी ब्रेस्ट मिल्क सबसे ऊपर होता है। इसे हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये न सिर्फ इन्फेक्शन का खतरा कम करता है, बल्कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और दवाइयों के अलावा एक और चीज है जो बहुत शक्तिशाली है, और वो है माता पिता का स्पर्श और उनका साथ। चलिए अब परिवार की भूमिका को समझते हैं। ये बात कई बार साबित हो चुकी है कि एक बच्चे की रिकवरी में उसके माता पिता का रोल अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होता है। उनकी मौजूदगी सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट नहीं है, बल्कि ये हीलिंग प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाती है। माता पिता को इस देखभाल में पूरी तरीके से शामिल किया जाता है, जैसे कि कंगारू मदर केयर, जिसमें बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाता है। ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा उन्हें इन्फेक्शन से बचाव के तरीके सिखाए जाते हैं और बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। निक्यू से छुट्टी मिलना इस सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। इसके बाद भी बच्चे की सेहत पर लंबे समय तक नजर रखना बहुत जरूरी होता है। तो घर आने के बाद भी देखभाल का ये सफर जारी रहता है। बच्चे की ग्रोथ और वजन को लगातार ट्रैक करना, सारे टीके समय पर लगवाना, सुनने और देखने की क्षमता की जांच और सही पोषण के लिए सलाह, ये सब मिलकर बच्चे के एक स्वस्थ भविष्य की नींव तैयार करते हैं। और अंत में ये बात इस पूरे सफर का सार है। हर प्रीमेच्योर बच्चा एक फाइटर होता है और सही मेडिकल सपोर्ट और परिवार का प्यार उसे न सिर्फ लड़ने की ताकत देता है, बल्कि सुरक्षित रूप से बढ़ने का एक सुनहरा मौका भी देता है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, जिंदगी की एकदम शुरुआत में मिली ये खास देखभाल और सपोर्ट
किसी इंसान के पूरे जीवन को किस तरह से आकार देता है।